जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वो समय आ ही गया है जिसका इंतजार देश के हर कोने में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों पेंशनधारक बीते 4 वर्षों से लगातार कर रहे थे। और ये इंतजार सिर्फ कैलेंडर की तारीखों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें धैर्य, भरोसे और उम्मीद की हर हद पार हो चुकी थी। लेकिन अब वही लंबा इंतजार एक नई दिशा लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़े लाखों कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारक, जिनके लिए 18 महीने का बकाया एरियर केवल पैसों की बात नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका था। अब उसी मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत के सामने सरकार को जवाब देना ही होगा। दोस्तों, ये चर्चा सिर्फ किसी एरियर से जुड़ी एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि उन अनकलिए सवालों की गूंज है जो हर उस कर्मचारी के मन में लंबे समय से उठते रहे हैं, जिसने कोरोना काल में देश के साथ खड़े रहने के लिए बिना किसी शोर शराबे के अपने हिस्से का त्याग स्वीकार किया था। जब जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को ये कहकर रोका गया था कि देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, सरकारी खजाने पर भारी दबाव है और ऐसे समय में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सहयोग करना होगा, और देश हित में ये सहयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ किया भी गया। ना तो किसी ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया और ना ही किसी ने काम रोकने जैसी चेतावनी दी। सबने मन ही मन समझौता किया, क्योंकि बात देश की थी। लेकिन समय बीतता गया, संकट पीछे छूट गया, अर्थव्यवस्था संभलने लगी, सरकारी राजस्व में मजबूती आई, जीएसटी और इनकम टैक्स के आंकड़ों ने नए कीर्तिमान बनाए और भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। फिर भी ये सवाल आज तक बना हुआ है कि जो धन कर्मचारियों से अस्थायी रूप से रोका गया था, वो अब तक क्यों नहीं लौटाया गया? क्या त्याग का मतलब ये होता है कि अधिकार हमेशा के लिए छोड़ दिए जाएं? और यही सवाल अब सीधे अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। 6 जनवरी का दिन इसलिए अहम माना गया क्योंकि उस दिन शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से साफ और स्पष्ट शब्दों में पूछा कि यदि 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाए तो उस पर कुल वित्तीय बोझ कितना आएगा। ये कोई भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सीधा और तार्किक सवाल था। लेकिन उस दिन भी सरकार की ओर से ठोस जवाब नहीं आ पाया, और यही कहा गया कि विभिन्न विभागों से आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, गणना अभी पूरी नहीं हुई है और कुछ और समय चाहिए। और यहीं से आम कर्मचारी के मन में वो सवाल और गहरा हो जाता है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि क्या सरकार के पास अपने ही कर्मचारियों का वेतन और पेंशन से जुड़ा पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है, या फिर असली चिंता ये है कि ब्याज जुड़ते ही रकम बहुत बड़ी हो जाएगी। अदालत ने सरकार की बात सुनी और अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी 2026 तय कर दी। अब सरकार के पास लगभग 20 दिन का समय है, जिनमें उसे ये स्पष्ट करना होगा कि 18 महीने के एरियर पर 8% ब्याज जोड़ने के बाद कुल खर्च कितना बनेगा। और यही तारीख इसलिए निर्णायक मानी जा रही है क्योंकि इसके बाद केवल टालने का रास्ता शायद खुला ना रहे। आज हालात पहले जैसे नहीं हैं। जब एरियर रोका गया था तब देश महामारी से जूझ रहा था, लेकिन आज स्थिति स्थिर है, राजस्व मजबूत है और सरकारी खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों की ये मांग कि उन्हें उनका बकाया ब्याज सहित मिलना चाहिए किसी भी तरह अनुचित नहीं लगती, क्योंकि जब कोई आम नागरिक टैक्स देर से भरता है तो सरकार उस पर ब्याज और जुर्माना लगाती है, और जब कोई कर्मचारी सरकारी राशि में देरी करता है तो उस पर भी ब्याज लिया जाता है। फिर जब सरकार खुद वर्षों तक कर्मचारियों का पैसा रोके रहती है तो ब्याज की मांग को गलत कैसे कहा जा सकता है? यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एरियर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्याय और भरोसे का प्रश्न बन चुका है। 25 जनवरी के बाद यदि सरकार पूरी और संतोषजनक गणना पेश करती है और अदालत उससे संतुष्ट होती है तो समाधान का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन यदि एक बार फिर अधूरा जवाब या अतिरिक्त समय की मांग सामने आती है तो अदालत सख्त रुख भी अपना सकती है। और इसी कारण आज लाखों कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारक अपनी निगाहें उसी एक तारीख पर टिकाए हुए हैं, क्योंकि ये फैसला सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे 25 जनवरी करीब आ रही है, वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशनधारकों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि ये तारीख उन लाखों परिवारों की उम्मीदों की परीक्षा है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच किसी तरह संतुलन बनाए रखा। बहुत से पेंशनधारकों के लिए ये 18 महीने का एरियर अतिरिक्त आय नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्योंकि पेंशन ही उनका एकमात्र सहारा है, और जब उसी से जुड़ा बकाया वर्षों तक अटका रहता है तो मानसिक तनाव और असुरक्षा अपने आप बढ़ जाती है।
इसी वजह से ये विषय अब सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम बातचीत का हिस्सा बन चुका है। और हर कर्मचारी ये जानना चाहता है कि क्या इस बार वास्तव में न्याय मिलेगा या फिर उम्मीदों को एक बार और आगे की तारीख पर टाल दिया जाएगा। इसी बीच 8वें वेतन आयोग का मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त माना जा चुका है और तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आयोग की घोषणा, कमेटी का गठन, रिपोर्ट तैयार करना और फिर कैबिनेट की मंजूरी जैसी प्रक्रियाएं समय लेती हैं। अनुमान है कि रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लगेंगे और उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा। यही कारण है कि 25 जनवरी की तारीख केवल कैलेंडर नहीं, बल्कि उम्मीद की अंतिम सीढ़ी बन जाती है। और अगर फिर स्पष्ट जवाब नहीं आया तो निराशा और गहरी होगी। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी यही दिखाती है कि समय आगे बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन पुरानी गांठें अभी खुलनी बाकी हैं। भविष्य का एरियर तभी सुकून देगा जब अतीत का कर्ज चुकाया जाएगा। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी ये सिखाती है कि जब दबाव बनता है, सवाल पूछे जाते हैं, तथ्य सामने आते हैं, तभी फैसले होते हैं। ये लड़ाई चुप्पी की नहीं, जागरूकता की है। जागरूक कर्मचारी कभी उग्र नहीं होता, वो केवल सच बोलता है। और सच ये है कि 18 महीने का एरियर दया नहीं, मेहनत की कमाई है, भरोसे की कीमत है। अगर ये भुगतान ब्याज समेत किया गया तो ये केवल एक केस का निपटारा नहीं, बल्कि मिसाल बनेगा कि कठिन समय में त्याग करने वालों को भूला नहीं जाता और आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी कि देश के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। इसी विश्वास के साथ आज हर कर्मचारी और पेंशनर 25 जनवरी की ओर देख रहा है, किसी गुस्से के साथ नहीं, बल्कि संयम के साथ, क्योंकि उन्होंने हमेशा संयम दिखाया है और यही संयम उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और शायद यही ताकत एक दिन उन्हें उनका पूरा हक दिलाएगी। इतिहास में हमेशा वही याद रखे जाते हैं जो शांति से डटे रहते हैं और अंत में सच की जीत होती है। और यही विश्वास आज भी जीवित है कि देर भले हो, न्याय मिलेगा। और जब मिलेगा तो ये केवल पैसों में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान में महसूस होगा।